द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार हमारे भावों का परिवर्तन होता है। कुछ ऐसे दृढ़ आत्मविश्वासी मनुष्य होते हैं जिन्हें द्रव्य क्षेत्र काल का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, जो फुल्ली कॉन्फिडेंट होते हैं, जो एक बार ठान लेते हैं तो करके रहते हैं। पर हर व्यक्ति इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता नहीं है, इतनी ऊंची सोच वाला होता नहीं है। प्राय सभी एवरेज सोच वाले, एवरेज विचारधारा वाले और एवरेज पुण्य वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, यानी जो सामान्य स्तर वाले होते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में क्षेत्र का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, समय का भी प्रभाव पड़ता है, और सराउंडिंग में रहने वाले द्रव्य यानी अन्य जीवों अथवा संगति का भी प्रभाव बहुत पड़ता है। सामान्य स्तर के लिए कहा गया था, जैसी संगति होती है वैसी मति होती है, और जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है। तो संगति मीन्स ऐसा द्रव्य, ऐसे लोगों का सन्निकट, सान्निध्य जो चाहे तो हमें बहुत ऊंचा भी उठा सकते हैं, और उनकी सन्निधि में रहने से हमारा बहुत पतन भी हो सकता है। तो द्रव्य का प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र विशेष का भी प्रभाव बहुत पड़ता है। जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहाँ की पर्टिकुलर एक लैंड एनर्जी होती है। मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस घर के नीचे हड्डियाँ हों बहुत, तो नियम से वहाँ निगेटिव वाइब्रेशन आएगी ही आएगी। वहाँ बहुत कुछ कचरा पड़ा हो तो नियम से निगेटिव एनर्जी जनरेट होगी ही होगी। न चाहते हुए भी व्यक्ति का मन डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा, इधर उधर की बातें उसके माइंड में आने ही लगेगी। तो जब बहुत पुरुषार्थ करने के पश्चात भी, बहुत कुछ समझने के पश्चात भी, संगति को बदलने के पश्चात भी, बहुत अच्छा साहित्य पढ़ने के पश्चात भी, बहुत प्रवचन आदि सुनने के पश्चात भी आपका मन एकदम नहीं सुधर रहा है, तो कोशिश करें देखने की कहीं क्षेत्र में नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। तो पॉजिटिव क्षेत्र को अपनाने की कोशिश करें, या तो उसी क्षेत्र की नेगेटिव एनर्जी को कन्वर्ट कर दे, कुछ इस प्रकार का प्रयास करें। अथवा इतनी क्षमता नहीं है तो फिर क्षेत्र परिवर्तन कर लेना चाहिए। इसीलिए तीर्थंकर भगवान भी जो वर्धमान चारित्र के धनी होते हैं, तद्भव मोक्ष भागामी जीव होते हैं, उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, उनसा पुण्यशाली कोई नहीं होता है। वे भी अपने महल को छोड़ कर के आत्म कल्याण के लिए, ध्यान की सिद्धि के लिए भवन को छोड़ करके वन की ओर जाते हैं। कोई भी तीर्थंकर जो कभी किसी से भटकता नहीं है, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि उन्होंने अपने महल में ही दीक्षा ग्रहण कर ली, नहीं, वो चला करके वन की ओर जाते हैं। तो वन का एरिया, वो क्षेत्र, नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, पर्वत का वह स्थान, अपने आप में जहाँ नेचुरल ग्रीनरी आदि बनी रहती है, वहाँ अपने आप में पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत हेल्पफुल होती है अपने ध्यान को एकाग्र चित्त बनाने के लिए। तो क्षेत्र का प्रभाव बहुत पड़ता है। तो यदि मन नहीं संभल रहा है तो क्षेत्र परिवर्तन अवश्य कर लेना चाहिए। धर्म में भी आता है, शास्त्रों में आता है, यदि आप अपने घर में बैठ कर के नमोकार मंत्र की जाप दो, घर के बेडरूम में बैठ कर के दो, पूजा रूम में बैठ कर के दो, पुण्य कई गुना बढ़ा रहेगा। मंदिर में आकर के दो तो और अधिक पुण्य बढ़ेगा और अधिक विशुद्धि बढ़ेगी। क्षेत्र का प्रभाव बहुत होता है, न केवल क्षेत्र का, लेकिन क्षेत्र में रहने वाले वो लोग कैसे हैं अथवा प्रतिमा कैसी है, उसका भी प्रभाव बहुत पड़ता है। तो ऐसे क्षेत्र का चुनाव करें जहाँ स्वयं पॉजिटिव लैंड एनर्जी हो, और ऐसे क्षेत्र में ऐसे लोग हों जो पॉजिटिव वाइब्स को उत्पन्न करते हों, यानी स्वयं नेगेटिविटी से दूर रहते हैं।